हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम एक नए वीडियो में मिल रहे हैं और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी अपने फ्रेंड्स या किसी का भी कंप्यूटर सेकंडों में हैंग कर सकते हो। हैक नहीं कर रहा हूँ मैं, हैंग कर सकते हो। हैंग आपको शार्प कंप्यूटर यूज कर रहा है, आपको 5 मिनट के लिए उसका कंप्यूटर मिल गया, आपने कुछ ऐसा उस पर कोडिंग कर दिया या फिर कुछ ऐसा स्क्रिप्ट रन करा दिया जिससे उसका कंप्यूटर टोटली हैक हो जाएगा। वो हैंग हो जाएगा और वो बिल्कुल ही अच्छे से नहीं चलेगा। वो परेशान हो जाएगा, मेरे कंप्यूटर में क्या हो गया, अभी तो चल रहा था ठीक ठाक से, अभी तो साला गायब हो गया, कुछ ही नहीं चल रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको ये कैसे करना है। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस पर हम राइट क्लिक करके न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसमें एक कोड टाइप करेंगे जो कि है %0 शिफ्ट बैकवर्ड स्लैश %0। सिंपल सा कोड है दोस्तों, ये आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टाइप कर देना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कोड है। इसको आप हम फाइल पर क्लिक करके सेव एज करके यहाँ पर हम इसको सेव करते टाइम ये ध्यान देना है .bat लगा देना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, यहाँ .bat लगा देना है। और फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, मैं हैंग रख देता हूँ, hang.bt। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई देगा। इसको आप सिंपली डेस्कटॉप पर सेव कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ एक फाइल मेरी बन के आ गई है दोस्तों, hang.bt। इसको डबल क्लिक करते ही दोस्तों, डबल क्लिक करते ही हमारा कंप्यूटर टोटल हैंग हो जाएगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, बिल्कुल ही नहीं। और ये टोटली CPU 100%, आप टास्क मैनेजर में जाके देख पाएंगे कि आपका CPU 100% यूटिलाइज हो रहा होगा, मेमोरी 100% यूटिलाइज हो रहा होगा, सब कुछ 100%। बट आप कुछ भी इस पर कर नहीं पाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा, एकदम टोटली हैंग टाइप का शो करेगा। और उसके बाद अगला कंफ्यूज हो जाएगा मेरे कंप्यूटर में क्या होगा। इसको सही करने के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। इसको सही करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद ही ये सही हो पाएगा। सिस्टम रिस्टार्ट करिए, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और इस फाइल को डिलीट कर दीजिए, या तो फिर किसी फोल्डर में सेव करके रख दीजिए, दोबारा करना हो तो। नहीं तो इसको फाइल को आपको सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। डिलीट कर देंगे तो ये हट जाएगा आपको, मतलब फिर से आपका कंप्यूटर जैसे पहले जैसा चल रहा था वैसे ही वर्क करने लगेगा। चलिए दोस्तों, एक नया ट्रिक आज आप लोगों ने सीखा। एक और नए ट्रिक में हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए।